बिल्कुल प्रभु स्वस्थ जीवन को देकर के एक एक बातों में हम मेरे वीडियो गवाही का जीवन होने के लिए प्रभु हम सबको बलवंत किया है। अगर हम देखें आसपास अपनों के बीच में तो कई ऐसा परिस्थिति है, स्थिति है और कई ऐसा दौर उतार चढ़ाव जीवन में आया और कई ऐसी कमजोरियां की बातें आसपास में हमारे मध्य में है भी। उसके बावजूद भी प्रभु जीवित आशा के साथ, जीवित विश्वास के साथ एक एक बातों में और हम सबके जीवन के हर एक पड़ाव में प्रभु संभाला है बिल्कुल अद्भुत रीति से। प्रेज गॉड। और बिल्कुल आइए हम लोग वचन के बातों को सुनने के लिए इस समय को क्यों ना पूरे मन और पूरे एकाग्रता के साथ सीखने का भाव अपने अंदर रख करके इस समय में आगे बढ़े। प्रेज गॉड। आइए हम लोग थोड़े शब्दों में वचन के लिए प्रार्थना करें। सर को झुकाएं, हम लोग बैठे बैठे प्रेज गॉड प्रार्थना करें। सचमुच में मेरे प्रियो हम प्रार्थनाएं करें कलीसिया के लिए, हम पूरे प्रियजनों के लिए आवश्यक मन्ना वचन भोजन जो आत्मिक बातें हम सबों के लिए जरूरी है। बिल्कुल प्रभु की अगुवाई में पवित्र आत्मा की सहायता से हम सबको मिलने पाए। प्रेज गॉड। आइए हम लोग प्रार्थना करें और साथ ही साथ हमारे बीच में इन फ्यूचर अगर सब कुछ अच्छा रहा तो टेक्नोलॉजी जो सोशल प्लेटफॉर्म का एक जरिया है वहां से भी सुनेंगे, तो वो लोग के लिए भी जरूर प्रार्थना करें। प्रभु इन दिनों में अपने वचन के द्वारा हर एक के जीवन से बात करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता प्रेमी पिता प्रभु जी, और एक बार तेरे सम्मुख हम सब नाम बाई नाम इक्लेसिया तेरे बुलंद हाथों में सौंपे जाते हैं। तू सचमुच में कितना महान है मेरे पिता, और एक दिन और एक नए जीवन से हम सबको तू जोड़ा है। तू अपने जीवित कलाम वचन के बातों से हम मेरे पिता संगति रखने के लिए इस समय से हम सबों को जो तू अवगत कराया है प्रभु जी, इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब तक इस जगह में हम बैठते हैं कुछ देर, हाँ प्रभु जी, हम सबों के लिए जो आवश्यक मन्ना भोजन वचन जरूरी है, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई तेरी सहायता से हम सबों के लिए हम मेरे पिता पर्याप्त हो। तू सचमुच में कितना महान हो मेरे पिता। पिछले उन सारे समयों में हम सबको विजयी जय का जीवन जीने के लिए तू सहायता किया है। हम मर मिट नहीं गए, पर तेरा महाकरुणा का यह फल है। हम मेरे पिता हम जीवितों के बीच में एक जीवित आशा, एक जीवित विश्वास के साथ हम प्रभु जी तेरे सामर्थ्य नाम को लेकर के हम एक एक चीजों में स्थिर पाए जाते हैं। हाँ खुदावा, आज हम सबका जो आराधना का ये दिन, आराधना के विषय से लेकर के प्रभु जी आज का एक एक एक्टिविटीज हम सबों के लिए आशीष का कारण है। प्रार्थना के भाग को लेकर के हम मेरे पिता तो सहायता किया, अगुवाही वचन बोलना और हमारे मध्य में तेरे भजन के बातों से हम मेरे पिता वार्तालाप किया जाना, एक एक बातें बिल्कुल तुझे भाई, और इस वक्त वचन से भी जो हम सीखने जा रहे हैं प्रभु जी बिल्कुल तेरे योजना में हम सबको लेकर के हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं खुदावा। प्रेज गॉड। सारा विषय एक एक बातें तेरे बुलंद हाथों में हम सौंपते हैं। तमाम रुकावटें, तमाम बाधाएं यीशु के नाम से कैंसल हो। हाँ मेरे पिता प्रार्थना मांगते हैं तो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। एक अच्छा ताली बजाए प्रभु के लिए। सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर जब कभी जो व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो इस वक्त वचन की सही खरी शिक्षाओं के साथ मसीह मंथन बैठक फेलोशिप अंबिकापुर छत्तीसगढ़ बिल्कुल हम सब मिलकर के कलीसिया आप लोग को भी स्वागत करते हैं। साथ ही साथ कुछ अनाउंसमेंट है आप लोगों के मध्य में मैं रखते हुए आगे बढ़ूंगा। प्रति सप्ताह के भांति जब कभी खड़ा होता हूं तो आप लोग देखते हैं MMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज स्टार्टेड, ये जो STVC शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो चल रहा है, जिसको लेकर के पास्टर दानियल राज जी जो फाउंडर हैं MMB के, वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूर आप लोग प्रार्थना कीजिए। साथ ही साथ
जो इच्छुक हैं यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग भी प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसी बातें सीखने के लिए और पढ़ने के लिए आपको एक जगह में मिलेगा जो प्रशिक्षण लेते हैं बाइबल कॉलेज में रह करके 2 साल 3 साल 4 साल और वहाँ पे नहीं मिल पाता है, नहीं सिखाई जाती है। ऐसे डिफरेंट एंगल से और बहुत ही कहना चाहिए सटीक बातें जो एक लीडर को, एक विश्वासी भाई बहन को जो मिलना चाहिए वो मिलता है। तो जरूर आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं और जो नंबर है ये नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ MMB फेलोशिप अमृतसर सरगुजा एरिया को लेकर के इस वचन के मुताबिक मिनिस्ट्री सपोर्टर के रूप में आप सामने आ सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन नंबर है सिस्टर रश्मि क्रिकेटर, इनसे आप संपर्क में आ सकते हैं। प्रेज गॉड। जो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में वर्क कर पाते हैं, कार्य कर पाते हैं और जो मैसेज होता है, टेस्टमनी होती है जो हम लोग अपलोड करते हैं, 2-3 प्लेटफॉर्म है जहां से आप सुन सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी आप लोग कहना चाहिए अभी का जो सिस्टम है, आप लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को लेकर के आप लोग भरपूर जो है वचन सीखने के लिए फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और है, हमारे हम लोग जो आज लेकर के सीखेंगे वो एक विषय है। मैं बहुत पहले पतरस के जीवन से, पतरस का जो लाइफ स्टाइल है, पतरस का जो मेरे प्रिय लगाव रहा और इनका जो यीशु के साथ और उस समय चेलों के बीच में जो बातें झलक हम लोग को मिलता है, यहाँ से मैं बात किया था। पर मैं और जब अध्ययन कर रहा था तो कुछ कुछ बातें मेरे को लगा कि नहीं यहाँ से बात करना चाहिए। प्रेज गॉड। और चलिए हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं। ये टॉपिक के शीर्षक के विषय ये आज हम लोगों के लिए टॉपिक होगा सीखने के लिए। चलिए वो कौन सी एक बात थी जो पतरस को यीशु में बनाए रखते थे और पतरस यीशु को छोड़कर नहीं गया। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, पतरस का जीवन अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ दौर आया, वो भटक सकता था, दूर जा सकता था। और पतरस का अगर वो दूर जाता तो समझिए आज हम लोग इनके जीवन से कुछ सीख भी नहीं पाते, नहीं। पर कुछ ऐसी विशेषताएं, खूबियां और अलगाव का जीवन देखने के लिए, पतरस के जीवन से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए बाइबल में हम लोग को मिलता है। प्रेज गॉड। और जो आज हम लोग सीख रहे हैं, जो विषय लेकर के, वो विषय जो आप सब देख पा रहे हैं, वो कौन सी एक बात थी जो पतरस को यीशु में बनाए रखती थी और पतरस यीशु को छोड़कर नहीं गया। चलिए हम लोग एक वचन के साथ और जो घटनाएं बाइबल में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। चलिए 6:27 यूहन्ना के पुस्तक से। अगर बाहर बात करेंगे तो लोग ऐसे वचन को लेकर के नहीं मानेंगे, पर कलीसिया आज हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की योजना में और वचन के बातों को लेकर के संगति, प्रार्थना, आराधना का जीवन मेरा आपका इन दिनों में क्या प्रभु मेरे ऊपर दृष्टि किया है? क्या प्रभु का योजना मेरे ऊपर हुई है? क्या प्रभु के लिए मैं चुना गया? ये बात के साथ मेरे प्रियो और सच्चे प्रभु को लेकर के सच्चे मन और सच्चे एक मेरे प्रियो एक बातों में समर्पण के साथ अपना लगाव, अपना संपर्क बना करके प्रभु के साथ रखना, वचन को लेकर के भय का जीवन होना हम सबका बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए तो पतरस टिका, इसीलिए तो पतरस वापस लौटकर नहीं गए, नहीं तो वो जा सकता था। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है,
जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, जब हम लोग पतरस के जीवन में ताकते हैं, झांकते हैं, तो वो बिल्कुल अपना काम धंधा और अपने जीवन का जो समझिए व्यस्तता का जो वो अपना व्यवसाय कार्य से घिरा हुआ था, कहीं ना कहीं पतरस को ये सारे बातें भी दबा रहा था। और जब यीशु से मुलाकात हुई, यीशु के जीवन से जब पतरस रूबरू हुआ, परिचित हुआ, और पतरस जब मेरे प्रियो यीशु को सही एंगल से, सही तरीके से पहचान पाया, तो कहीं ना कहीं वो अपना काम और अपने जीवन को लेकर के अगर देखेंगे ना, तो पतरस कभी वैल्यू नहीं दिया या कभी महत्व नहीं दिया। इसीलिए तो यीशु के पीछे हो लिया। प्रेज़ गॉड। इसीलिए वो यीशु के पीछे हो लिया, नहीं तो फिर वो समझिए कितना अच्छा खासा उनका खानदानी व्यवसाय को लेकर के अपना बिजनेस में वो पाया जाता था, नहीं पाया जाता था। हम लोग और कुछ बातों को देखते हैं 6:51 यूहन्ना की पुस्तक से ही। चलिए हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस होगा। प्रेज़ गॉड। स्वयं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे चेलों के बीच में उपदेश देते हुए, वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए वो इस तरीके से खुद को परिचय दे रहे हैं, परिचय रख रहे हैं। यहाँ पर यीशु का जो स्टेटमेंट है मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं वचन में 6:51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रेज़ गॉड। और ये बात को लेकर के यीशु अगर इस जगह में बात कर रहे हैं, उपदेश देते समय चेलों के बीच में, भीड़ के बीच में, तो बात करने के मकसद इसके पीछे ये है कि मेरे को पहचाने, यीशु को लोग पहचाने। प्रेज़ गॉड। क्योंकि शास्त्री, फरीसी, ज्ञानी, कई ऐसे पंडित, कई ऐसे उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे, उनको पता था कि कोई मसीहा आएगा। जब वो आया तो बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाए। प्रेज़ गॉड। पहचान नहीं पाए। और इस जगह में मेरे प्रियो, जब यीशु का स्टेटमेंट या प्रचार पहला शताब्दी का जो दौर रहा, मेरे प्रियो, उस समय अगर सेवा में, विश्वास में अगर देखेंगे तो वही लोग टिक पाए, या वही लोग वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के चले, जो यहूदी शास्त्री, फरीसी व्यवस्था में जितने भी चलने वाले थे, उन्हीं के बीच में से बहुत थोड़े लोग जो थे, ये लोग पहचान पाए यीशु को। प्रेज़ गॉड। कि जीवन का रोटी यही है, अनंत जीवन की बातें इसी के पास है, जीवन का मार्ग यही है। ये बात को लेकर के बहुत थोड़े लोग पहचान पाए। प्रेज़ गॉड। और जिसमें पतरस भी है। बात है कि हम लोग पतरस के जीवन से ही मेरे प्रियो आज हम लोग सीख भी रहे हैं। हम लोग का विषय क्या है जो आज हम लोग सीख रहे हैं? गया देख लीजिए एक बार, वो कौन सी एक बात थी जो पतरस को यीशु में बनाए रखती थी, और पतरस यीशु को छोड़कर नहीं गया। प्रेज़ गॉड। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। यीशु खुद को मांस रोटी कहता था, और बाकी चेलों को कोई दिक्कत नहीं थी। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, जब हम लोग यूहन्ना के पुस्तक को, पूरे अध्याय को अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो यीशु का जो जीवन है ना, मेरे प्रियो, यहाँ पे सबके सब लोग जो उस टाइम भीड़ के भीड़ दिखते थे या पीछे चलक करते थे,
नहीं पहचान पाए। पर जो चेले लोग थे ना, ये लोग संगति इसीलिए करते थे, इसीलिए साथ साथ में रहते थे, क्योंकि ये लोग पहचान लिए थे। प्रेज गॉड। हम लोग यूहन्ना की पुस्तक से वचन 60 को भी पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जो 6:51 और 6:60 अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चलिए हम लोग जो वचन है इसको पढ़ लेते हैं। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। प्रेज गॉड। यहाँ पे मेरे प्रियो अंडरलाइन या अंडरस्टैंडिंग, देखिए हम लोग को बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं जो ये वचन के मुताबिक मेरे प्रियो अगर देखें तो हम लोग को आज जब कुछ अच्छा लगता है ना तो उसको हम लोग मार्किंग करते हैं। मार्किंग समझ रहे हैं ना, और कुछ समझ में आता है ना तो उसको तुरंत से हम लोग अलग कर लेते हैं। पता नहीं आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, पर मैं तो करता हूं। क्या लगता है? करते हैं? आप लोग भी करते हैं? चलिए मेरे प्रिय, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चेले इसको नहीं समझ पाए। देखिए, यीशु के साथ, यीशु के पीछे चलने के लिए अगर देखेंगे तो हम लोग जानते हैं भीड़ के भीड़ हुआ करते थे, और उस समय जो भी थे, जैसे आज हैं हम लोग विश्वासी चेला, उसके बेटा बेटी पुत्र नीच प्रजा कहलाते हैं, तो उस समय में भी जो भी लोग थे इसी गिनती में गिने जाते थे। रही बात मेरे प्रियो, बहुत कम लोगों ने पहचान पाया। इंग्लिश जो NIV जो वर्जन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 60 में, दिस इज ए हार्ड सेइंग, हु कैन अंडरस्टैंड इट। मेरे प्रियो, हम सब ये बात को लेकर के इन दिनों में जब अपना कुछ रास्ता है चुनाव करने का, पहचानने का, मेरे प्रियो अपने जो जरूरत को लेकर के या अपने फायदा के लिए जो इन दिनों में हम लोग इतना दिमाग लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दिनों में अगर हम सच्चे प्रभु को लेकर के अगर पहचान पाए हैं, सच्चे प्रभु को लेकर के अगर हम जान पाए हैं, तो इन दिनों में मेरे प्रियो यीशु के साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए संगति, प्रार्थना, वचन का जीवन मेरा एक एक समयों में क्यों ना एक दुगने उत्साह, दुगने तड़प और दुगने मेरे प्रियो एक एक चीजों में एक ललक के साथ होना चाहिए। प्रेज गॉड। हम बाकी चीजें अपने जीवन के लिए अगर कुछ समझ में आता है तो तुरंत हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। बात है कि अगर आज हम यीशु से जुड़े हुए हैं, पतरस यीशु को लेकर के बिल्कुल पकड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं से एक एक बातों में वो मेरे प्रियो यीशु को पहचाना हुआ था, इसीलिए वो टीका रहा। परिस्थिति, नौबत, दौर बहुत भयानक था उस टाइम का, क्योंकि पतरस अगर परीक्षा के दौर में पड़ा तो यीशु जैसे पकड़वाने वाले थे, उसी बीच में, उसी दरमियान पतरस परीक्षा के दौर में पड़ा ना। जब हम लोग वचन पढ़ते हैं तो पता चलता है नहीं, क्योंकि उस टाइम का दौर ऐसा था कि जो मिले या जो इसके साथ दिखे उनको ले लो तरीके से, ऐसा कुछ वाला माहौल रहा होगा, नहीं रहा होगा क्या? तो बहुत मुश्किल था वो घड़ी। प्रेज गॉड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसलिए जब सब यीशु को छोड़कर जा रहे थे तो पतरस नहीं गया। प्रेज गॉड। पतरस नहीं गया। जब हम लोग मेरे प्रिय पतरस के जीवन से अध्ययन करते हैं तो रही बात एक ही चीज या एक ही जो यहाँ पे मजबूती दिखता है हम लोग को, पतरस भली भांति यीशु को समझिए जाना हुआ व्यक्ति था, पहचाना हुआ व्यक्ति था। यीशु ही जीवन का रोटी है, जीवन दाता है। ये बात को लेकर के पतरस बिल्कुल एक एक चीजों में
वो वाकिफ था। प्रेज गॉड। हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्योंकि पतरस समझ चुका था आत्मिक बातों। प्रेज गॉड। आज बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो, सबको, कलीसिया को समझ आए आत्मिक बातें, बहुत मुश्किल है। उस समय में भी सैकड़ों हजारों लाखों लोग थे, भीड़ के भीड़, पर आत्मिक बातों को लेकर के समझने वाले बहुत थोड़े रहे ना, बहुत थोड़े रहे। इसीलिए तो 12 चेला में से 11 जो साथ हुए, साथ चले, और पेंतिकोस्त के दिन हम लोग देखते हैं बहुत थोड़ा संख्या, नहीं 120 चेलों को लेकर के। तो सोचिए आत्मिक बातों को समझना मेरी प्रियो बहुत मुश्किल है सबको। अगर आज हम और आप समझ पाए हैं तो यहाँ पे मेरे प्रियो हम लोगों का दिनचर्या, प्रतिदिन की भांति अपना पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपना व्यक्तिगत जीवन को लेकर के हम लोग कैसे जी रहे होते हैं अपना अपना समय में। ये बात बहुत बड़ा हम सबों के लिए भूमिका रखता है। प्रेज गॉड। यूहन्ना 6:63 यहाँ पर लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी। प्रेज गॉड। यहाँ पे मेरे प्रियो 6:63 में जो वचन यीशु बोल रहा है चेलों के बीच में, वो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे समझ रखने वाले और यीशु को पहचानने वाले जो थे उनको पता चल चुका था। प्रेज गॉड। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये बात, ये वचन के साथ अगर देखें तो हम लोग भी इन दिनों में वाकिफ हैं। अगर जीवन किसी के पास है तो यीशु के पास है, ये बात को लेकर के हम लोग जानते हैं। अगर कोई मसीहा है तो प्रभु यीशु मसीह है। अगर कोई सृष्टि करता है तो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। तो कहीं ना कहीं इतना कुछ जान करके, इतना कुछ अपने अंदर में खूबियां, विशेषता और पहचान है, तो इन दिनों में फिर हम कैसे कमजोर हो सकते हैं विश्वास के जीवन में, अपना दिनचर्या, अपना काम को लेकर के। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यहीं पे 6:67-68 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। मेरे प्रियो, सिर्फ तेरे पास ऐसे संदर्भ के साथ पतरस यीशु के साथ बोलता हुआ दिखाई देता है। प्रेज गॉड। और एक बात के साथ कहीं न कहीं मेरे प्रियो हम लोग भी हैं कि अगर कोई मेरे जीवन को लेकर के, मेरे जीवन का अगर उद्धार करने वाला और जीवन देने वाला अगर कोई है तो मात्र प्रभु यीशु मसीह। प्रेज गॉड। ये बात को लेकर के हम लोग भी जाने हुए हैं भली भांति। पर इन दिनों में मेरे प्रियो, मैं आप सबों के मध्य में ऐसे संदर्भ और ऐसे टाइटल के साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए कहीं न कहीं इन दिनों में मेरे प्रियो हम सबका जीवन ना एनी टाइम, हर क्षण, हर पल एक उत्साह में दिखे। लोगों का जब किसी बात से, कोई भी जगह से अगर लगाव होता है ना, तो हमेशा वो बात को लेकर के, वो चीज को लेकर के लोग फिदा होते हैं। फिदा मतलब समझ रहे हैं? फिदा को क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में? दीवाना। क्या बोल सकते हैं? आप लोग हेल्प कीजिए। प्रेज गॉड। बहुत ही थोड़ा सा लाइन है, क्या बोल सकते हैं? वही तो बोल सकते हैं ना। और जब लोग कहना चाहिए किसी को लेकर के जब समर्पण होते हैं, आदि होते हैं, तो फिर झलकता भी है जीवन से कि ये बंदा कैसा है। बात है कि झलकता है कि नहीं झलकता है? कि ऐसे जो बुरी आदत से लाचार, अटेक्टेड है,
उनको देखिए, झलकता है उनका शरीर स्वभाव से, बॉडी लैंग्वेज से झलकता है कि नहीं? देखें कि नहीं देखें? नहीं तो एक आध दिन बस स्टैंड के पास ले जाकर के आप लोग को खड़ा करना पड़ेगा। वहां पे भट्टी पास में, प्रेस गॉड, एक से एक विचित्र विचित्र लोग दिखते हैं। एक दिन अचानक से मैं निकली है बात तो बोल ही दे रहा हूं। जब फर्स्ट टाइम उस गली में मैं एंट्री किया तो दूसरा रास्ता को पकड़ लिया और डायरेक्ट पहुंच गया जिधर भट्टी है। देख रहा हूं लड़कियां लोग भी, लेडीज लोग भी कहना चाहिए शराब पी रहे हैं। मैं बोला बाप रे, मैं फर्स्ट टाइम देखा, मतलब ऐसा नजारा, मैं तो हिल गया। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, बुरे लोगों को लेकर के अगर देखेंगे तो बुरे काम के साथ कितना आदि नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य तो सोचिए, यहाँ पे मेरे प्रिय हम लोग इन दिनों में इतना कुछ जान करके, इतना कुछ पकड़ है हमारा एक सच्चे प्रभु को लेकर के, तो इन दिनों में हमारा भी एक अलग तरफ होनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए। प्रेज गॉड। पतरस समझ चुका था यीशु को, बिल्कुल। पतरस को अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो पता चलता है, आप सब जानते भी हैं, वो समझ चुका था यीशु को। प्रेज गॉड। हम लोग आइए कुछ और बात करते हैं। इस एक बात को आप समझिए। हम लोग वचन यहीं पे 65 को पढ़ेंगे। चलिए मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। चलिए ऊंचे स्वर से। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हम लोग पीछे जाते हैं, 44 को पढ़ते हैं। चलिए। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना दे। परमेश्वर और यीशु को जो कोष्टक में है ना, वो अलग से लिखा है, ठीक है। तो सोचिए मेरे प्रियो, ये दोनों वचन के मुताबिक अगर हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि हम परमेश्वर की योजना में हैं, तो ही हम लोग आज यीशु ही प्रभु है बोल करके ऐसा अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण किया। अर्थात इन दिनों में विश्वास में, सेवा में मेरा आपका जीवन भी पाया जा रहा है। प्रेज गॉड। हम लोग 16 का 17 मत्ती की पुस्तक से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए एक बार यहाँ पे आते हैं, और ये होना 12 का 26। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सुन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रेज गॉड। तो इधर इस वचन के मुताबिक अगर देखेंगे तो हम लोग सब प्रभु के बेटा बेटी, दास दासी, सेवक लोग हैं। प्रेज गॉड। और बताइए, अब हम लोग खुद को लेकर के, अपने अपने को लेकर के, ये मैं भी खुद को लेकर के आप लोग के बीच में बात करता हूँ, और आप लोग भी विचार कीजिएगा। अगर ये वचन के मुताबिक हम लोग 12:26 यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, ये वचन के मुताबिक अगर आप लोग कितना फोकस खुद को कर पाए होंगे मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर हम लोग नोटिस करें थोड़ा मेरे प्रियो, ये वचन हमें बिल्कुल एक एक चीजों में, एक एक बातों को लेकर के, यीशु के साथ, यीशु को लेकर के, यीशु का काम जो अपना रहा, वो अपना काम को अपने मेरे प्रिय दास दासियों को दे करके गया, और जो उसके काम को लेकर के मेरे प्रिय कलीसिया चुने हुए हैं, अलग किए गए हैं, वे लोग फिर अपने दिनचर्या या अपना व्यस्तता के जीवन में विश्वास में होकर के, सेवा में रह करके कैसे मेरे प्रियो सुस्त रह सकते हैं, कैसे सुस्त रह सकते हैं, या कैसे ढीला और कहना चाहिए कमजोरियां का जीवन
जी सकते हैं। अगर ऐसा है तो कहीं न कहीं वचन में, प्रार्थना में, संगति में जीवन सही नहीं है। सीधी सी बात। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, इन दिनों में आज हम सबको अपनी पकड़, अपनी पहचान, अपनी लगाव, अपना एक एक चीजों में रिपुटेशन, मेरे प्रियो प्रभु के साथ जितना ज्यादा हो सके उतना हम मजबूत करें, तो ही हम एक एक चीजों में ना एक फुर्ती के साथ दिखेंगे। नहीं तो मुश्किल है, मुश्किल है। प्रेज गॉड, मुश्किल है। आप अपने काम के साथ ना विश्वास में, ना सेवा में कहीं फुर्ती नहीं दिखा पाओगे या नहीं दिखेगा। प्रेज गॉड, मुश्किल है। मेरे प्रियो, सचमुच में वो प्रभु होकर अपने काम के साथ, अपने लोगों को लेकर के क्या अपने साथ वो रह सकता है? हम लोग 12:26 में देखते हैं वो रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपने लोगों को लेकर के हर जगह वो चला फिरा करता है। और वो प्रभु को लेकर के हम कैसे, मेरे प्रियो, जैसे तैसे वाला जीवन जी सकते हैं। प्रेज गॉड, कैसे? हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। क्या पतरस को नहीं भड़काया होगा कि यीशु के पीछे मत चलो? क्या लगता है आप लोगों को? उस टाइम का ऐसा शोरगुल ही चल रहा था ना, पूरा गांव, शहर, नगर सब चिल्ला रहे थे, यीशु को पकड़ो, यीशु को क्रूस में चढ़ाओ। अगर यीशु को लेकर के लोग चिल्ला रहे थे तो चेले लोग भी कहीं ना कहीं डरे हुए थे। ये बात के साथ ये लोग भी चपेट में थे, ये लोग भी विरोध सताव किए जा रहे थे। बात है कि? प्रेज गॉड। क्या पतरस को नहीं भड़काया होगा कि यीशु के पीछे मत चलो? जो लोग जानते थे ना कि ये लोग यीशु के साथ चला फिरा करते हैं, वो लोग जरूर बोले हैं, जरूर बोले हैं। प्रेज गॉड। बात कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर ऊपर जा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखो क्या बोला था, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। पतरस का स्टेटमेंट यीशु के साथ, यीशु को लेकर के परिस्थिति जैसा भी रहा, पर वो डिगा नहीं। प्रेज गॉड, वो डिगा नहीं। हम लोग सब जानते हैं मेरे प्रियो। हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। आज जो आपको समझना है वो यह है कि अनंत काल की बातें आपको कहां से सुनने मिल रही है। उस चर्च को, उस पास्टर को, उस ऑनलाइन को कभी मत छोड़ना। ये बात के साथ मेरे प्रियो, हम लोग को ना हमेशा अपना जो लगाव है उसको बना करके रखना है। प्रेज गॉड। वो चाहे कोई भी। आज लोगों को देख करके उनका चेहरा, जीवन, धन और क्या कहते हैं, सरल भाषा में उनका मुंह देख करके अगर आप चलोगे ना तो धोखा खा जाओगे। प्रेज गॉड। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में हम लोग को ऐसी पकड़ बनाना है, पतरस को जैसे समझ में आया यीशु ही प्रभु है, जीवन दाता है, वो छोड़ करके मेरे प्रियो नहीं गया वापस। आज अगर लगता है वचन की बातें हम सीख रहे हैं सही तरीके से और सही संगति, सही कलीसियाओं के बीच में मेरा उठना बैठना है, तो ऐसे समय में मेरे प्रियो अपना लगाव ऐसे लोगों के साथ उतना ही ज्यादा हमें बना करके रखना है जितना इन दिनों में हमारा उत्साही का जीवन औरों के लिए एक उन्नति का, बढ़ोतरी का कारण। मेरे प्रियो, मेरे साथ अभी अभी हो क्या रहा है, फैमिली, अपना रिलेटिव सबके हैं कि नहीं? कुछ समय में ऐसा होता है, लोग इधर बुलाते हैं, उधर बुलाते हैं, और मेरे लिए, मेरे साथ ऐसा है, वो चाहे संडे सर्विस हो, चाहे कॉटेज प्रेयर बीच का हो, चाहे अन्य और कुछ मीटिंग हो, जो मेरे साथ वचन के सही खरी शिक्षाओं को लेकर के जुड़े हुए हैं, और इनके साथ में जब कभी मैं मिलता हूँ और जो भी एक समय होता है कि हाँ एक दिन में इस जगह जाना है, तो मेरे लिए ना, मेरे अंदर में ये है, एक त्योहार के जैसा है, हॉलीडे। मैं बाकी जगह जाना ना वैल्यू नहीं देता, ऐसा है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं ना तो करिए, बहुत जरूरी है। तो कल के दिन में ना हम एक दूसरे के लिए काम में नहीं आएंगे,
या एक दूसरे के साथ चल नहीं पाएंगे। मतलब मेरा कहना ये है, सही जगह, सही कलीसिया, सही लोगों के साथ में हमारा मुश्किल हो चलना, क्योंकि आज हम अपने लिए रास्ता तैयार नहीं कर रहे हैं, अपने लिए जगह नहीं बना रहे हैं, अपने लोगों को लेकर के हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो कैसे फिर आप कल के दिन जो माहौल होना चाहिए उस माहौल में आप कैसे रह पाओगे? क्या लगता है, होगा ऐसा? नहीं होगा, मुश्किल ऐसा है। प्रेज़ गॉड। तो हम लोग ये सब कर सकते हैं मेरे प्रियो। हम बहुत थोड़े लोग हैं वचन की सही शिक्षाओं को सही संदर्भ के साथ समझने वाले, पढ़ने वाले। मेरे लिए तो एक एक बातें जो मिनिस्ट्री को लेकर के रहता है, एक बड़ा होना चाहिए, जो आनंद का विषय, और जो एक लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, जो कहना चाहिए लोगों का खुशी रहती है, कुछ भी ऐसा अपॉर्चुनिटी में वैसा समय जैसा मेरे अंदर में रहता है। तो ऐसा हम लोग को आज करना सीखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। 10-16 यहाँ पर हम लोग देखते हैं लूका की पुस्तक से, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझ जानता है वह मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुझ जानता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को। कल जो फैमिली के बीच में मैं रहता हूँ, वो लोग मेरे साथ कुछ ऐसा बोले, अरे आपके यहाँ बहन का तो एंगेजमेंट है और आप उधर नहीं जा रहे हैं। मैं बोला उधर मैं नहीं जाऊंगा तो बन जाएगा, चल जाएगा, पर मेरा जाना इधर उचित है, ऐसे करके मैं कुछ बोला। तो वो लोग सोचने लगे ऐसा क्या है भाई। फिर मैं उनको अपने तरीके से उस जगह में जो है वो लोग को मैं बताया, समझाया। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो मैं बताना समझाना ये चाह रहा हूँ, इन दिनों में देखिए प्रभु की बातें, प्रभु के लोगों को जानना या प्रभु के पीछे चलना सबके बस की बात नहीं है। और इन दिनों में अगर हम जाने हैं, हम समझे हैं और हमें प्रभु समझा है, तो इन दिनों में हमें भी समझ रखनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या लगता है आप लोग? प्रेज़ गॉड। ये वचन इन दिनों में मेरे प्रियो हम लोगों को इस तरीके से, इस एंगल से उत्साहित करना चाह रहा है, जहाँ पे हम प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के बीच में, हर जगह दुनिया में, जगत के लोगों के बीच में अपनी भूमिका या पहचान बनाए। प्रेज़ गॉड। और प्रभु का योजना, अनुग्रह अगर मेरे प्रियो इन दिनों में हमारे ऊपर है, तो इन दिनों में हमें लेकर के, कलीसिया को लेकर के, अपने काम को प्रभु आने वाली समयों में और बड़े रफ्तार से और बड़ी तेजी से तब करेगा जब हम पहले से एक एक चीजों में व्यवस्थित रहेंगे। बात है कि प्रेज़ गॉड। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पे मेरे प्रियो हम लोग 10-16 वचन देखे। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुझ जानता है वह मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुझ जानता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं जीवनदायक बातें ही तय करेगा कि आपका अनंत काल कहाँ बीतेगा। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो ये इन्वायरमेंट और माहौल मेरे प्रियो हम सबको, जो हम लोग वचन पढ़ रहे थे ना, इस वचन के मुताबिक ऐसे जगह में, ऐसे संदर्भ के साथ प्रभु की बातें जो जगह में रहती है ना, और जो लोगों के साथ में है ना, बिल्कुल मेरे प्रियो जीवनदायक बातें ही तय करेगा कि आपका अनंत काल कहाँ बीतेगा। आज हम लोग दुनिया की नजर में, दुनिया के लोगों के लिए साधारण हो सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, पर मेरा आपका जीवन मेरे प्रियो इस जगत में रह कर के भी प्रभु की दृष्टि में बहुत काम का है। प्रेज़ गॉड। प्रेरितों 1:3 और 28-31 और दूसरा तीमुथियुस का पुस्तक वचन 2:2 हम लोग चलिए मिल करके पढ़ते हैं। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े परमाणु अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा,
और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे और जो औरों को भी सिखाने के योग्य बातें। प्रेज़ गॉड। इस वचन के मुताबिक इन दिनों में हम सब मेरे प्रियो चुने गए हैं, परिचित हैं। एक एक चीजों में अगर मैं बोलूं तो हम सब जानकार हैं, जड़ पकड़े हुए लोग। उसके बावजूद भी मेरे प्रियो जो ये बातें मेरे प्रियो पौलुस के बीच में देखने के लिए मिलता है। यीशु के जीवन को लेकर के, यीशु का जो प्रचार प्रसार उस समय करने का जो बातें रहा और जो बोझ के साथ चेले लोग चले, कहीं न कहीं वही मिशन, वही मिनिस्ट्री, वही संदर्भ के साथ हम लोग भी हैं आज। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो यीशु अपने सेवा कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रेज़ गॉड। और जब हम लोग चेलों के बीच में आते हैं तो ये लोग भी जीवन जीने में, सेवा विश्वास में कोई कसर नहीं छोड़े। प्रेज़ गॉड। हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमेशा दो तरह के लोग होते थे यीशु की बातें सुनने वाले। हमेशा मेरे प्रियो यहाँ भी हमारे मध्य में भी हम नहीं बोल सकते कि सब एक तरफा है, सब एक मन के हैं, सब एक विचारधारा के हैं। पर रही बात जो मूवमेंट यीशु का मिनिस्ट्री में मिलता है, मेरे प्रियो वो मूवमेंट आज भी। तो कहीं न कहीं अगर आज हम मजबूत हैं, आप मजबूत हैं, तो आपको परिस्थिति जैसा भी हो, किसी के जीवन को देख करके, किसी को लेकर के आपको कमजोर नहीं होना है। मेरे प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप परिस्थिति जैसा भी हो, किसी को लेकर के, किसी को देख करके आप कमजोर मत हो। क्योंकि हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो दो तरफा लोग जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं। प्रेज़ गॉड। हम लोग यहाँ पे प्रेरितों 1:3 में देख रहे थे, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े परमाणु से अपने पक्के परमाणु से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। प्रेज़ गॉड। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। आप जो भी परिस्थिति में हैं मेरे प्रियो, अगर यीशु दुख उठा करके, कष्ट परिश्रम करके अगर जीवन को व्यतीत किया, तो आज हमें भी ये बात के साथ बड़े मेरे प्रियो आज हमारे बीच में युवाओं की बात है अगर, तो वो है जीवित वचन। बात है कि नहीं? सही शिक्षाएं, सही खरी वचन का संदर्भ। प्रेज़ गॉड। 28-31 प्रेरितों के पुस्तक से हम लोग देखते हैं, और जो उसके पास आते हैं उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। प्रेज़ गॉड। और दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में यहाँ पे वचन बोलता है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। बातें, वचन मेरे प्रियो, जो औरों को भी सिखाने के योग्य बातें, और जो हम लोग इन दिनों में सीखे हुए हैं, सीखते हैं। हम सब मैच्योर लोग हैं, बड़े लोग हैं, सियाने लोग हैं प्रभु में मेरे प्रियो। हम लोग यहाँ पे देखते हैं 9:39-40 सुसमाचार की पुस्तक मरकुस से। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कर सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। यीशु की बुराई यहाँ पे जो हो रहा है हम लोग देखते हैं इस वचन के मुताबिक। मेरे प्रियो, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कर सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर, जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है, जो हमारे विरोध में है वो हमारी ओर नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें एक ऐसा एंगल जो हम लोग आज लेकर के सीख रहे हैं पतरस के जीवन से। मेरे प्रियो, अगर पतरस परमेश्वर के
योजना में है तो फिर समझिए वो बिल्कुल यीशु के साथ काम में आए। ये बात को लेकर के वो अलग किया गया। मेरे प्रियो, अगर हम और आप परमेश्वर की योजना में हैं तो इतना समझिए हम और आप आज परमेश्वर के काम को लेकर के हम अलग किए गए हैं। तो इन दिनों में मेरे प्रियो, मेरा आपका जो ये जीवन है, सही काम के साथ, सही लोगों के साथ, सही लोगों को लेकर के हम इन दिनों में बिल्कुल एक पहचान के साथ बढ़ते क्रम में, बढ़ते चरण में ऐसा जीवन जीने के लिए हम अपना भूमिका को रखें। प्रेस गॉड, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा मेरे प्रियो। आने वाली समयों में हम प्रभु के लिए काम में आए, बहुत मुश्किल होगा। आज कई सारे लोग आसपास में हैं, देखिए नाम तो लेते हैं, काम भी करते हैं, पर आत्मिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो यीशु के लिए बुराई का जीवन उनका पाया जाता है, जो गलत शिक्षा में, जो सही शिक्षा में नहीं है। बात है कि ऐसा है। प्रेस गॉड, हम लोग यहाँ पे देखते हैं दो प्रकार के लोग। मत्ती 11:6, चलिए मिल करके पढ़ते हैं, और लूका 17:1, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। 17:1 क्या बोलता है? फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती। 11:6 पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं? प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, तो सोचिए, दो ग्रुप को लेकर के, दो तरीके से, दो तरफा जीवन जीने वाले लोगों को लेकर के हम लोग को यहाँ पे दोनों वचन में मिलता है सीखने के लिए। मेरे प्रियो, आज मेरा आपका जीवन प्रभु के काम को लेकर के, प्रभु के लोगों के साथ अगर प्रभु को ग्रहण योग्य है तो प्रेज़ गॉड, नहीं तो सोचिए। पास्टर जी काफी समय हो गया, लगभग 4-5 महीना, एक टॉपिक के साथ प्रचार किए थे, बदबूदार और खुशबूदार। हम लोग शायद देखे होंगे वो मैसेज को, देखे थे? तो ऐसे लोग भी हैं। अब बताइए मेरा कैसा जीवन है प्रभु के सम्मुख, प्रभु के दृष्टिकोण में, कलीसिया का कैसा जीवन है? प्रेज़ गॉड। हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना 7:50, चलिए मिल करके पढ़ते हैं, और 51। निकोदेमुस ने उनसे कहा जो पहले उसके पास आया था, यूहन्ना 3, और उनमें से एक था शास्त्री। जो वचन है ना, पूरा यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे तो हम लोग समझने के लिए, चलिए मिल करके पढ़ते हैं 51 को भी। क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, हर परिस्थिति में मेरा आपका विश्वास का जो जीवन है ना, प्रभु में बिल्कुल मेरे प्रियो लोगों के बीच में एक मेल मिलाप का जीवन, और कहना चाहिए प्रभु के हित में, प्रभु के लोगों को लेकर के जो उचित है, ऐसे संदर्भ के साथ आपको आज मंथन करना, विचार करना, और बिल्कुल जो सही है ऐसे बातों में आकर के अपना सजेशन देना, अपना विचार रखना और आगे बढ़ना। ये बात के साथ हम सबों को ना इन दिनों में बहुत मैच्योर होना है। हम सबको लेकर के नहीं चल सकते, सबको नहीं सुन सकते, सबको हम नहीं रख सकते, पर इन दिनों में मेरे प्रियो इतना समझ लीजिए, मेरा आपका लोगों के बीच में पहचानना और लोगों को लेकर के जानना कैसा है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि मेरे प्रियो, ठोकर की बातें और उतार चढ़ाव जीवन में कई ऐसी परीक्षाएं का दौर ये तो तय है, पर ऐसे समय में लोग पहचान नहीं पाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं, और कई ऐसी बातों को लेकर के मेरे प्रियो लोग विफल हो जाते हैं।
अगर आप टिके हुए हैं, अगर मैं टिका हुआ हूं, तो कहीं ना कहीं पिछले समयों में जो बातें मेरे अंदर में थी वही बातें आज टिका के रखा है या स्थिर करके रखा है प्रभु में। बात है कि नहीं? अगर आपके साथ, आपके बीच अगर आज कोई नहीं है, विश्वास में जो थे, सेवा में जो थे एक समय में, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का व्यक्तिगत का जो प्रभु से लगाव रहा, जीवन रहा, उसी का नतीजा है, समझिए। प्रेज गॉड। बात है कि हम सबको लेकर के मेरे प्रियो अपना व्यक्तिगत जीवन के साथ अगर देखेंगे, आप जो काम के साथ, जो नाम के साथ, जो पहचान के साथ आप जाने जाते हो ना, वो आप ही का मेहनत है, वो मेरा ही मेहनत है। प्रेज गॉड। आज मेरे प्रियो, हम सबको इन दिनों में एक एक समयों में अपना बिल्कुल लोगों को लेकर के एक एक चीजों के प्रति इन दिनों में एक परख, जांच पड़ताल, और बिल्कुल जो हम लोग एक एक चीजों में कहना चाहिए जो हमारे लिए सही रहता है, उसको लेकर के कितना ज्यादा हम दिमाग लगाते हैं, उसी तरह से आत्मिक बातें, आत्मिक जीवन में भी हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सोच समझ करके, बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए इन दिनों में होशियार बन करके हमें प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत है मेरे प्रिय। प्रेज गॉड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन थे ये शास्त्री फरीसी जिनसे यीशु चिढ़ता था, क्योंकि ये लोग सुनने के लिए, सीखने के लिए तैयार नहीं थे, व्यवस्था की बातें इनसे उतर नहीं रही थी। यही सब तो थे ना इस स्लाइड के मुताबिक। बात है कि नहीं? जो मेरे प्रियो मूसा की व्यवस्थाओं के आधारित जो कंडीशन था, व्यवस्था की जो बातें थी, उसको छोड़ने के लिए इनके बस का बात नहीं था। यही सब तो देखा गया ना इनके बीच में। प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या कहा था इन शास्त्री फरीसियों को यीशु ने। हम लोग ये वचन को पढ़ेंगे, हमारे पास और बहुत ही थोड़े स्लाइड हैं, चलिए मिल करके पढ़ते हैं हम लोग। ये दिख रहा है ना आप लोग को? चलिए स्क्रीन से ही पढ़ते हैं। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनसे काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य जगह और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रबी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारी एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फेरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दोना नारकिया बना देते हैं। प्रेज गॉड। तो शास्त्री फरीसी को लेकर के एक बहुत बड़ा सुसमाचार की पुस्तक में यीशु जो है स्टेटमेंट देते हैं। प्रेज गॉड। तो इनके बीच में कितना गड़बड़, कितना गड़बड़। इसलिए बहुत मुश्किल हो गया मेरे प्रियो शास्त्री फरीसी ज्ञानी लोगों को यीशु के पास टिकना, और ये लोग टिके भी नहीं। प्रेज गॉड। कुड़कुड़ाते थे, और ये लोग का जीवन जो था
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को लेकर के पूरा कहना चाहिए उल्टे तरीके से, या क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यीशु तो सबत के दिन में भी सब कुछ करता था, नहीं? तो वैसे समय में ये लोग तो और कुड़कुड़ाते थे। प्रेज़ गॉड। और जो चेले रहे मेरे प्रियो, इनको वचन सौंपा था। सचमुच में मेरे प्रियो, आज पतरस के बीच में अगर हम लोग देखेंगे, पतरस भली भांति समझ पाया था कि हाँ, यीशु के काम को लेकर के, यीशु के नाम के साथ मेरे को आगे बढ़ना है। इन्हीं के बीच में से जो चेले रहे 11, इनके अंदर में भी भय था। इसीलिए तो जीवन के पुस्तक में हम लोग अध्ययन कर पाते हैं ये लोगों का जीवन चरित्र, नहीं? बात है कि प्रेज़ गॉड। नहीं तो ये व्यक्ति हमारे जैसे ही तो रहे होंगे ना, कुछ विशेष बातें और विशेष योजनाएं रहा, इसीलिए तो आज बाइबल रिकॉर्ड करता है। प्रेज़ गॉड। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं 17-20, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हैं। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, वचन की बातें तब तक मेरे प्रियो हमारे साथ है जब तक यहाँ से परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी पूरा हुए, समझिए वो टलेगा नहीं। और सचमुच में इन दिनों में मेरे प्रियो हम सबका जीवन, जो बातें हम लोग आजकल सीखते हैं ना, सारे बातों का निष्कर्ष यही है कि इन दिनों में हम सबका जीवन प्रभु में बेहतरीन होता चला जाए, दिखाई दे। प्रेज़ गॉड। वचन में यहाँ पे बोलता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन, प्रभु की बातें पूरे लोगों के लिए है। रही बात इन दिनों में, अगर सब एक हो और सबका अगर उद्धार होना है, इन दिनों में उस जगह में मेरे प्रियो हम लोग को लेकर के भी प्रभु चाहता है कि इन दिनों में हम बिल्कुल लगाव और एक पहचान के साथ जीवन को व्यतीत करें। हम लोग और स्लाइड के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक बड़ा सवाल, क्या खरी शिक्षा पाना कठिन हो गया है? क्या लगता है आप लोग को? अगर आजकल देखेंगे ना तो ये सही है, समझिए सही है। मैं यस लिख दिया है। और मेरे प्रियो, सही बातें सही करना चाहिए। चीजें लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है, जो हम लोग आजकल देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में आपका जो सही शिक्षाओं का जो इन दिनों में सिलसिला है ना, बहुत ज़्यादा मेरे प्रियो गड़बड़ है, मिलावट बहुत हो चुका है। और ऐसे समय में मेरे प्रियो बहुत मुश्किल है वचन के बातों को लोग एक्सेप्ट करें, बहुत मुश्किल है। ये लास्ट स्लाइड है। हम लोग यहाँ से हम लोग कुछ बातें देखते हैं। खाल ओढ़े भेड़िया आ चुका है, फाड़ने वाला भेड़िया आ चुका है, पेट के सेवक आ चुके हैं, शैतान का सेवक आ चुका है, मसीह का विरोधी आ चुका है, दबे पांव वो आ चुका है। मेरे प्रियो, जब हम लोग इन दिनों में पतरस के जीवन में जो मजबूती रहा, जो टिका के रखा पतरस के जीवन को, ऐसे संदर्भ के साथ अगर हम लोग इन दिनों में वचन संगति प्रार्थना में अगर अपना मजबूती बचा के रखे हैं, संभाल के रखे हैं, उधार को लेकर के विश्वास के जीवन में, तो भी हम आने वाली समयों में मेरे प्रियो एक समयों में हम स्थिर रह पाएंगे। प्रेज़ गॉड। एक समयों में हम दिखाई दे पाएंगे, परिस्थिति जैसा भी हो। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों के साथ प्रभु में बने रहना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। आप लोग जानते हैं हम सबके बीच
जो विश्वास का दौर रहा शुरू शुरू में, उस समय कई सारे लोग आए, कई सारे लोग थे, और कई सारे लोग आज कहाँ हैं, किधर हैं, किस जगह में हैं, हम लोग जानते हैं। कुछ लोग गलत शिक्षाओं का शिकार हो गए, कुछ लोग वापस लौट गए, कुछ लोग कहना चाहिए सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, पर एक स्वार्थ में आकर के अपने जीवन को अपने तरीके से सेवा को चला रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो इन दिनों में सोचिए, अगर आप मैं इस जीवन में थोड़ा बहुत भी अगर आपको एक झलक वचन के सही कॉन्सेप्ट को लेकर के समझ में आया है, तो इन दिनों में फिर हम लोग और मजबूती बनाए मेरे प्रियो, और मजबूती बनाए, ताकि मेरा आपका जीवन परिवार को लेकर के कलीसिया के बीच में बिल्कुल एक नमूना की नाई आने वाले समयों में दिखे, औरों के लिए एक मेरे प्रियो उद्धारण का, एक मध्यस्थता करने का एक जीवन हो। प्रेस गॉड। आज मेरे प्रियो मैं कल रहूंगा नहीं रहूंगा, आज इस जगह में मेरे प्रियो आप हैं अपने परिवार को लेकर के, कल रहेंगे नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो किसी के ऊपर हम भरोसा करके रख के कैसे चल सकते हैं? इन दिनों में हम सबका इतना मजबूती हो कि हम हर समयों में प्रभु में स्थिर रहें, हम हर समयों में प्रभु में आगे बढ़ पाए। किसी भी तरह से परिस्थिति जैसा भी हो, हम में से किसी को आत्मिक रीति से आत्मिक बातों को लेकर के कोई दिक्कत ना हो, इतना हम सबको मजबूत हो जाना है। प्रेस गॉड। आइए हम लोग ये वचन के बातों के लिए प्रार्थना करें। सुना हुआ वचन हम सबों के लिए बिल्कुल जो इन दिनों में जरूरत है, आत्मिक बातें वचन को लेकर के, वो बिल्कुल प्रभु के अगुवाई में होने पाए। हम सब जानते हैं हमारे पास 2024 का जो ये लास्ट महीना, लास्ट सप्ताह है, हम उस क्षण में पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास 2 दिन कुछ घंटे है, और बिल्कुल अगर प्रभु का आगमन लेट रहा तो हम लोग नए सत्र, नए साल, नए ईयर में जो है हम लोग प्रवेश कर पाएंगे। और हम सब ऐसा मजबूती बना करके मेरे प्रिय जीवन को व्यतीत करें आने वाली समयों में, ताकि हमारा परिवार जीवन हर एक बातों में औरों के लिए एक नमूना, एक मध्यस्थता का कारण हो। हम लोग थोड़ी देर खड़े हो जाए।